नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एनडीए की तरफ से कई अहम दांवपेच खेले जा रहे हैं। एनडीए के साथ ऐसे कई छोटे छोटे राजनीतिक दल जुड़े हुए नजर आए हैं और कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अब भी उनके साथ हैं, लेकिन कई यहां से दरकिनार होते हुए भी देखे जा रहे हैं। बात कर ली जाए राजस्थान में आरएलपी के बारे में। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल जो अब एक बड़ी चुनौती बनकर उभरते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के लिए, जो कांग्रेस को चुनौती देते हुए नजर आते थे, लेकिन आज एक बार फिर से कहीं ना कहीं कांग्रेस के समर्थन में वह दिखाई दे रहे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब अंदरूनी तौर पर यह दावे किए जा रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन का अब हिस्सा बन सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी, जिनसे जानेंगे कि राजस्थान में आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से रणनीतियों को बना रहे हैं, क्या वह इसमें सफल होते हुए नजर आएंगे। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से वो अकेले दम पर चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 2019 में उन्होंने एनडीए के साथ में चुनाव लड़ा था और इस बार वो अकेले दम पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल जो है काफ़ी बड़ा नाम है और काफ़ी ज़्यादा उनकी कह सकते हैं तवज्जो बड़ी है इस बीच, क्योंकि किसानों को लेकर उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया था और यही कहीं ना कहीं उनकी ताकत थी कि किसानों के लिए उन्होंने जो है सरकार से भी हटने का फैसला कर लिया था। तो ये बात को लेकर वो लोगों के बीच जरूर जाएंगे और यहाँ पर जो चुनाव लड़ेंगे तो मेरे ख्याल से उनकी पहले भी वो जीत बड़ी तगड़ी हुई थी उनकी नागौर से, और इस बार भी उनकी जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा कह सकते हैं कि मजबूत नज़र आती हैं, क्योंकि उनका अच्छा खासा रसूख है ज़मीनी स्तर पर और काफ़ी ज़्यादा लोग उनको मानते हैं। और जैसा मैं कह भी रहा हूँ कि किसान आंदोलन के समय जिस तरह से बीजेपी के साथ में उन्होंने नाता तोड़ा था, तो ये कहने की उनकी एक मजबूती रही कि सरकार का साथ ना देकर उन्होंने उस समय किसानों का साथ दिया। और यही बात है कि उन्होंने हमेशा से जो है ज़मीनी राजनीति में ज़्यादा भरोसा किया है और इसीलिए वो ज़मीनी स्तर के नेता माने जाते हैं। आप उनको जो है लोगों के बीच में यूँ ही आम आदमी की तरह देखते हैं और यही बात उनको बेहद खास बनाती है कि आम लोगों की तरह रहकर ही वो आम लोगों के खास बन जाते हैं और कह सकते हैं कि बड़े बड़ी पार्टियों के प्रत्याशियों को वो हरा देते हैं। लेकिन अमन जी, यहाँ पर एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि अब जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं कोशिशें कर रहे हैं। मुकुल वासनिक को वह यहाँ पर कुछ अहम जिम्मेदारियां सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से देखा जाए इंडिया ब्लॉक को जिस तरीके से साधा जा रहा है राजस्थान में मुकुल वासनिक की तरफ से, तो कोशिशें यहाँ पर उनकी तरफ से जारी हैं कि कैसे भी करके हनुमान बेनीवाल को साथ में ले लिया जाए। एक वक्त वह कांग्रेस का हिस्सा रहे, बाद में अपनी पार्टी का गठन किया, एनडीए में शामिल हुए और आज इंडिया ब्लॉक में शामिल होने की कवायद तेज हो चुकी है। ये कहा जा रहा है कि बेनीवाल अब अपने कार्यकर्ताओं के साथ सलाह मशवरा करके इंडिया ब्लॉक में शामिल हो सकते हैं। जाहिर सी बात है प्रांशी जी, अगर हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन में आते हैं तो मेरे ख्याल में कि उनको भी फायदा रहेगा, क्योंकि वोट काफ़ी हद तक फिर उनके पक्ष में चला जाएगा। वहीं कुछ सीटें ऐसी होंगी जहां पर कांग्रेस पार्टी को उनके होने का फायदा मिलेगा। तो गठबंधन का यही मकसद होता है, क्योंकि बीजेपी को अगर आप देखें तो छोटी से छोटी पार्टी के साथ भी गठबंधन करती हुई नजर आती है, भले ही उसका कोई बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि सांसद हैं या नहीं है, विधायक है या नहीं है, बीजेपी को इससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो उनको साथ लेकर चलना चाहती है। आपने देखा कि बिहार में चिराग पासवान के पास इस समय एक भी विधायक और सांसद को एक बात है वो खुद हैं, तो उनको भी साथ लेकर चलना चाहती है। और यही खास बात होनी चाहिए कि सबको उसकी अहमियत के अनुसार अगर मिलेगा तो वो कहीं भी नहीं जाएगा। और यही बात लगातार कही भी जा रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी इस तरह की चीज़ों को साधने में कामयाब रही, जो बीजेपी से अलग हो रहे हैं उनका साथ अगर वो ले पाई, तो ऐसे में बीजेपी को वो घेर सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि चूरू से जो सांसद हैं राहुल कसबान, उनको भी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है, काट दिया है और वो लगातार लिख रहे हैं कि भाई मेरे से क्या गलती होगी, मैं तो ईमानदार आदमी नहीं था, क्या बहुत सारी बातें लिखी हैं। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार राहुल कसबान के संपर्क में है और हो सकता है कि उनको चूरू सीट से ही कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़वाती हुई नजर आ जाए। तो यही संभावना है। आपने देखा मध्य प्रदेश में जहाँ पर गुना सीट पर सिंधिया को उतारा गया, उस सीट से जो केपी यादव में चुनाव जीते हुए हैं उनको भी लगातार संभावना हो रही है कि कांग्रेस पार्टी में लाया जाए। तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, किस तरह से अपने खेमे को बढ़ाया जाए। और यहाँ पर बीजेपी को अगर हराना है तो उन्हीं की काट ढूंढ कर कहीं ना कहीं उनके सामने खड़ा किया जाए, ताकि उनके जो वोट हैं न सिर्फ वो कटे, बल्कि उनका जो प्रत्याशी है वो ही मजबूत तरीके चुनाव में उतर सके। वाकई में अब यहाँ पर इंडिया ब्लॉक में शामिल होने की कवायद इस वजह से तेज हो चुकी है आरएलपी की तरफ से, क्योंकि अब बीजेपी ने 25 लोकसभा सीटों में से 2019 में 24 पर चुनाव लड़ा और एक सीट यहाँ पर हनुमान बेनीवाल को दी गई। लेकिन इस बार वो सीट कांग्रेस से आई ज्योति मिर्धा को दे दी गई है। ज्योति मिर्धा को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है और हनुमान बेनीवाल को साइडलाइन कर दिया है, यानी कि एक तरह से चुनौती दे दी। और इसी वजह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि बेनीवाल कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक में शामिल हो सकते हैं। देखते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस क्या वाकई में बेनीवाल को अब
यहाँ पर इंडिया ब्लॉक में ला पाएगी। पायलट को वह सलाह देते हुए नजर आए कि पायलट को नई पार्टी का गठन कर लेना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर बेनीवाल खुद पायलट और गहलोत की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।